नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जायसी के काव्य में विरह वर्णन। दोस्तों, जायसी जो है वो भक्ति काल के कवि हैं और वो भी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि। आज इस वीडियो में हम उन्हीं का विरह वर्णन पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विरह काव्य हृदय द्रावक, मार्मिक और मनोरम होते हैं। इसी कारण विरह वेदना से युक्त काव्य पाठकों को अधिक प्रभावित करते हैं। जायसी विरह वर्णन के अमर गायक हैं। उनकी चित्तवृत्ति वियोग वर्णन में अधिक्रमी है। जायसी के विरह वर्णन में वेदना की अधिकता, हृदय की दृढ़ता और संवेदनशीलता के साथ साथ सरलता एवं प्रभाव उत्पादकता भी विद्यमान है। दोस्तों, विरह वर्णन जो है वो श्रृंगार वर्णन की अपेक्षा लोगों का ध्यान अधिक आकर्षित करते हैं, क्योंकि विरह के कारण जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, वो लगभग सभी को एक जैसी होती है। उन्होंने अपने पद्मावत में नागमती की विरह वेदना का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया है। नागमती वियोग खंड, पद्मावती नागमती विलाप खंड और पद्मावती वियोग खंड इस प्रकार के स्थल हैं जहां विरह वेदना के विविध रूपों की झांकी अंकित की गई है। देखिए, इन्होंने सिर्फ नागमती के वियोग का ही वर्णन नहीं किया, पद्मावती के वियोग का भी वर्णन किया है, किंतु सर्वाधिक प्रभावोत्पादक जो है वो नागमती वियोग वर्णन ही हुआ है। इनमें से सर्वाधिक प्रभावोत्पादक और मार्मिक विरह जो है वर्णन वो नागमती वियोग खंड के अंतर्गत किया गया है। नागमती का विरह वर्णन सरस, गंभीर, निर्मल एवं पावन है। इसीलिए नागमती के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि ठहराया गया है। चित्तौड़ का राजा रत्नसेन और उनकी पत्नी का नाम क्या था? रानी नागमती। नागमती को छोड़कर वे पद्मावती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे प्राप्त करने के लिए सिंघलदीप चला गया। कौन? राजा रत्नसेन। इधर उसके वियोग में नागमती विरह व्यथित हो उठी। वह एक आदर्श भारतीय नारी है जो अपनी विरह वेदना में सबको भागी बनाती है। नागमती वियोग खंड में वह प्रसिद्ध 12 मासा, जिसमें वेदना की अत्यंत पावन एवं मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रयोग किया गया है और 12 मासा में जो विरह वर्णन जो है वो बहुत ही अधिक प्रभावी होता है। जायसी के विरह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है विरह वेदना की मार्मिकता। जायसी ने विरह जनों, जो विरही जन हैं, उनकी पीड़ा, वेदना, कसक और टीस का मार्मिक अभिव्यक्ति उन्होंने की है। नागमती की विरह वेदना के हृदय विदारक दृश्य पाठकों को भावाकुल कर लेते हैं। नागमती का प्रेम विरह में और भी गहरा हो जाता है। नागमती को अपने प्रिय से कोई शिकायत नहीं है। वह तो स्मृतियों के सहारे ही प्रिय के प्रत्यागमन की आशा में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। उसे सिर्फ उसकी स्मृतियां याद है और उसी में वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसे पता है कि उसका जो प्रिय है वो किसी चतुर नारी के वश में हो गया है, अन्यथा वह अब तक अवश्य लौट आता। वह कहती भी है, नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा। नागमती मृत्यु का वर्णन करने को तत्पर है। वर्णन नहीं, यहाँ पे आना चाहिए वर्ण। नागमती जो है वो मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार है, किंतु वह आशा करती है कि जीने पर न सही किंतु मरने पर तो प्रिय के दर्शन हो जाएं। इस इच्छा की मार्मिक अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। जो पे पियही जरत अस्पावा, जरत मरत मोही रोस न आवा। वह कहते हैं, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाव, मकु ते ही मारग होई करो कंत धरे जहाँ पाओ। वे कहती है कि मेरे इस शरीर को जलाकर राख कर दो और पवन उस राख को उड़ाकर उस मार्ग पर बिछा दे जहाँ पर उसका पति पैर रखेगा। यहाँ पर यही बताया गया है कि वह अपने शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती है। पवन से प्रार्थना करती है कि इस राख को उड़ाकर उस मार्ग में डाल दे जहाँ उसका प्रिय कदम रखेगा। विरह के ये मार्मिक प्रसंग ही वे स्थल हैं जिनके कारण नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य संपत्ति माना गया है। अगली विशेषता है विरह वर्णन की अतिशयता। जो उनका विरह वेदना है उसमें अतिशयता है। जायसी ने नागमती की विरह वेदना का यथार्थ और वास्तविक चित्र अंकित किया है। वह एक ऐसी विरहिणी है
जिसकी विरह व्यथा से सारा संसार जल रहा है। उसके विरह ताप की अतिशयता से बादल काले हो गए हैं। उसका जो विरह ताप है वो इतना अधिक है कि बादल भी जलकर काले हो गए हैं। सूर्य और चंद्रमा भी उसी ताप को लिए हुए जल रहे हैं। अस पर जरा विरह कर गठा, मेघ साम भय धूम जो उठा। नागमती की विरह अग्नि अत्यंत तीव्र है। वह सारी सृष्टि में व्याप्त है। कौवा यदि काला है तो उसी की आग के धुएं से, और भौरा भी उसी आग के धुएं से काला है। नागमती ने जो संदेश भौरे और कौए के द्वारा प्रेषित करवाया है उसमें इस तथ्य का उल्लेख है। वह कहती है, पीयूषो कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सोधनी विरह जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। शुक्ल जी के अनुसार यत्र तत्र अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी जायसी का जो विरह वर्णन है मजाक की हद तक नहीं पहुंच पाया है। जैसे बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है, वैसे जायसी का विरह वर्णन मजाक तक नहीं पहुंच पाया है। अगली विशेषता है, जायसी ने 12 मासे के द्वारा विरह वर्णन किया है। नागमती का विरह वर्णन 12 मासे की पद्धति पर हुआ है। 12 मासे का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया है। सावन का महीना लग गया है। सभी सखियां अपने प्रिय के साथ झूला झूल रही हैं, किंतु नागमती का तो हृदय ही विरह के झूले में बैठा हुआ झूल रहा है। वर्षा की रिमझिम उस विरहनी को बाणों के समान चुभ रही है और बिजली की चमक हृदय में तलवार की मार रही है। जो बिजली की चमक है वह ऐसे लग रही है जैसे हृदय में तलवार लग रही हो। खरग बिजू चमके चहु ओर, बूंद बाण बरसे घन घोर। फागुन के महीने में सब होली मना रहे हैं, किंतु वह वेदना में जल रही है। वह कहती है, फागु करही सब चांचरी जोरी, हो जुड़ाओ बिछुरी मोरी जोरी। अगली विशेषता है, विरह वर्णन में सात्विकता है। जायसी ने जो विरह वर्णन किया है उसमें सात्विकता है। जायसी का विरह वर्णन भोग विलास की भावना से दूर है। वह केवल अपने प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल है। उसे भोग विलास की इच्छा नहीं है। मोही भोग सो काज ने बारी, सोह दीठी की चाहन हारी। वह सिर्फ अपने प्रिय के दर्शन करना चाहती है। संदेश प्रेषणीयता, मतलब जैसे विरह में जो विरहनी है वह अपने प्रिय तक अपना संदेश पहुंचाना चाहती है। विरह में व्यक्ति अपनी वेदना अपने प्रिय तक पहुंचाना चाहती हैं। वह कभी पशु पक्षियों, कभी पवन, कभी मेघ से, कभी अपनी वेदना कभी पवन से अपनी वेदना प्रिय तक पहुंचाने को कहती है। नागमती अपनी वेदना प्रिय तक पहुंचाने के लिए भौरे और कोए की खुशामद करती है। पीयूषो कहेहु संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। विरह वर्णन पर फारसी प्रभाव है। जायसी के विरह वर्णन पर फारसी प्रभाव है। फारसी काव्य में ऐसे दृश्य उल्लेखनीय हैं जहाँ प्रेमी जन अपने हृदय को कीमा बनाकर कबाब की तरह शलाकाओं पर लपेटकर आग में भूना करते हैं। इसी तरह का दृश्य जायसी ने भी वर्णन किया है। विरह सरागिन भूंजे मासू, गिरी 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 परे रकत के आंसू। इसमें नागमती के हृदय को विरह की शलाकाओं में पर कबाब की तरह भूनते हुए दिखाया है। अंत में हम कह सकते हैं कि जायसी के नागमती विरह वर्णन में व्यथा, वेदना और पीड़ा का आधिक्य है। वेदना का जैसा मार्मिक, सात्विक और पावन वर्णन जैसा जायसी के काव्य में मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। जायसी के विरह वर्णन में अतिशोक्ति है, परंतु वह मजाक की हद तक नहीं पहुंचा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।